उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी कभी एक कार्यक्रम सिर्फ कार्यक्रम नहीं होता, बल्कि एक सियासी संदेश होता है। मेरठ में आयोजित हुई एक रोजा इफ्तारी पार्टी भी ठीक वैसे ही दिखाई दी। सवाल ये नहीं कि इफ्तार पार्टी क्यों हुई, सवाल ये कि कहाँ हुई और किसके द्वारा की गई और किस समय। जब बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासत अली मेरठ में बड़े स्तर पर रोजा इफ्तार पार्टी की दावत का आयोजन करते हैं, और यह आयोजन उस दौर में होता है जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होती है, तो ये सिर्फ एक धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम नहीं रह जाता, ये सीधे सीधे एक सियासी बिछाड़ बन जाता है। और इस बिसात के केंद्र में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 3/4 मेहनत आपकी पूरी हो गई, तब केवल 1/4 मेहनत आपको विधानसभा चुनाव में करना होगा, और धड़ल्ले के साथ 3/4 सीट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में जीतेंगे, कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन मेहनत आज करनी पड़ेगी, आज मेहनत करनी पड़ेगी, और इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा। नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तो पहली बार इस तरह की इफ्तार पार्टी की जा रही है, दूसरा कि मेरठ में की जा रही है। ये कोई सामान्य बात नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा कारण है। वो कारण मैं आपको बताऊंगी। ये लोकेशन चुनना ही सबसे दिलचस्प बात है। ये बात सभी जानते हैं कि मेरठ सिर्फ एक शहर नहीं हुआ, ये पश्चिमी यूपी की राजनीति का नर्व सेंटर माना जाता है। मेरठ और आसपास के जिलों में मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है। समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी दलों का प्रभाव भी देखा जाता रहा है। कई सीटों पर चुनावी नतीजे मुस्लिम वोटों से प्रभावित होते हैं। ऐसे में बीजेपी का इस इलाके में इफ्तार आयोजन करना अपने आप में बड़ा संकेत माना जा रहा है। इसमें 3 बड़े संदेश छुपे हो सकते हैं। पहला तो ये कि बीजेपी एक बार फिर सबका साथ सबका विकास का मैसेज देना चाहती है, और वो जनता को और विपक्ष को ये बताना चाहती है कि पार्टी सिर्फ एक वर्ग की नहीं बल्कि सभी समुदायों की। दूसरा संदेश भी इसी संदेश से जुड़ा है, जिसमें वो उस फेक नैरेटिव जो अक्सर विपक्षी पार्टियों द्वारा फैलाया जाता है कि पार्टी सिर्फ एक समुदाय की बात करती है, बीजेपी के रहते दूसरे समुदाय को खतरा है। कुल मिलाकर बीजेपी को पूरी तरह मुस्लिम विरोधी बताने की कोशिश की जाती रही है, उसे पार्टी चुनौती देना चाहती है। और मेरठ की इस पार्टी में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय मौजूद रहा, तो ये तस्वीर विपक्ष के लिए अच्छा संकेत नहीं लेकर, खास करके समाजवादी पार्टी के लिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण को समाजवादी पार्टी की सबसे मजबूत चुनौती या चुनावी रणनीति माना जाता है। समाजवादी पार्टी के नेता लगातार ये दावा करते रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय का बड़ा हिस्सा उनके साथ खड़ा है, लेकिन अगर बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा मुस्लिम समाज के साथ प्रत्यक्ष संवाद और कार्यक्रमों के जरिए नई जमीन तैयार करने की कोशिश करता है, तो ये समीकरण प्रभावित होगा ही होगा। यही वजह है कि राजनीतिक हलकों में कहा जाता है कि योगी सरकार ने विपक्ष के सामने एक नई बिसात बिछा दी है। ये बिसात ऐसी है जिसमें विपक्ष को हर चाल सोच समझकर चलनी पड़ेगी। पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 40% तक बताई जाती है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, शामली जैसे जिलों में ये संख्या कई जगह निर्णायक भूमिका निभाती है। यही कारण है कि हर चुनाव में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जैसी पार्टियां इस इलाके में मुस्लिम वोटों पर ज्यादा ध्यान देती है। लेकिन अगर बीजेपी इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क बढ़ाने की रणनीति अपनाती है, तो ये समीकरण बदल भी सकता है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या बदल रही है बीजेपी की रणनीति। बीजेपी लंबे समय तक कोर वोट बैंक की राजनीति के लिए जानी जाती रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में पार्टी ने कई राज्यों में नए सामाजिक समूहों तक पहुंचने की रणनीति अपनाई है। उत्तर प्रदेश में भी पसमानदा मुसलमानों से संवाद, अल्पसंख्यक मोर्चा की सक्रियता, सामाजिक कार्यक्रमों के जरिए संपर्क जैसे पहले देखने को मिली है चीजें। मेरठ की इफ्तार पार्टी को भी इसी रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। बता दें कि कार्यक्रम में बीजेपी के सांसद दुष्यंत गौतम, राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना, पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, पूर्व सांसद सैयद जफर इस्लाम मौजूद रहे। और दिल्ली से मेरठ में पहुंचेंगे तो योगी सरकार के मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर और अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने भी शिरकत करी।
दर्शकों, 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों का बड़ा हिस्सा सपा के साथ गया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी यही स्थिति रही। CSDS के मुताबिक 2024 में 87% मुस्लिमों का वोट इंडिया ब्लॉक को मिला था। सपा के पक्ष में मुस्लिम वोटों की लामबंदी ने बीजेपी का सारा गेम बिगाड़ दिया था। बीजेपी की सीटें घटकर यूपी में 33 रह गई। लिहाजा अखिलेश यादव के PDA और पारंपरिक MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण को कमजोर करने के लिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे को सक्रिय कर रही है। 2022 में बीजेपी जिन मुस्लिम बहुल सीटों पर हारी थी, वहां पार्टी अब आक्रामक तरीके से अपनी पहुंच बढ़ा रही है, जिससे सपा के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय। इस कार्यक्रम की बात करें तो देखना होगा कि इसको लेकर विपक्ष क्या रुख अपनाता है। ये भी दिलचस्प होगा कि संभव है कि विपक्ष इसे राजनीतिक दिखावा बताए या फिर इसे चुनावी रणनीति कहकर निशाना बनाए। लेकिन कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय की बड़ी भागीदारी विपक्ष के लिए एक असहज स्थिति से कम नहीं है, क्योंकि तब सवाल उठेगा, अगर बीजेपी मुस्लिम समाज से दूरी बनाकर राजनीति करती है, अगर आपका ये नैरेटिव सच है, तो फिर ऐसे कार्यक्रमों में इतनी भागीदारी क्यों हो रही है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर बड़ा कदम अक्सर आने वाले चुनावों के संदर्भ में भी देखा जाता है। 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने जमीनी स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में मेरठ की ये इफ्तार पार्टी सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राजनीतिक संकेत बन गई। संकेत ये कि बीजेपी पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है और विपक्ष के पारंपरिक वोट बैंक की राजनीति को चुनौती दे रही है। तो कुल मिलाकर मेरठ में हुई ये रोजा इफ्तार पार्टी शायद एक शाम का कार्यक्रम हो, लेकिन इसके सियासी मायने लंबे समय तक चर्चा में रह सकते हैं, क्योंकि राजनीति में मेज पर रखी एक दावत भी कई बार चुनावी शतरंज की चाल बन जाती है। और अगर ये चाल सच में काम कर गई तो कहा जा सकता है कि योगी की रणनीति ने विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी के सामने एक नई मिसाल बिछा दी है, जिस पर अगली चाल चलना अब उनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि तब विपक्ष को एक नया नैरेटिव तैयार करना होगा। इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दर्शकों, फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।